नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेश स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी ऊर्जा अ वे टू योर सक्सेस। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। उससे पहले एक बात मैं बता दूं, बेसिक मैथमेटिक्स के कई पार्ट्स हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, आज एक नया टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूं, उसका नाम है यूनिट डिजिट सिस्टम। जैसा कि आपने बोर्ड पर देखा है, यूनिट डिजिट सिस्टम लिखा हुआ है। एक और नाम इसका बोल सकते हैं आप, वो है साइक्लिसिटी। अगर आप इसको साइक्लिसिटी से जानते हैं तो ये साइक्लिसिटी भी यही चीज है। साइक्लिसिटी हिंदी में चक्रियता होती है। ठीक है, अब यहां पर सारी चीजें समझेंगे। पहले यूनिट डिजिट समझेंगे, फिर साइक्लिसिटी समझेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि कहीं पर वैल्यू लिखी हुई है 45,371 या कुछ भी। ठीक है, तो इस संख्या का अंतिम अंक यूनिट डिजिट कहलाता है। यूडी, यूनिट डिजिट, इकाई अंक। ठीक है, अंतिम अंक, ये सारी बातें एक ही हैं। लास्ट डिजिट। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। यूनिट डिजिट हो, इकाई अंक हो, अंतिम अंक हो, लास्ट डिजिट हो, ये सारी चीजें क्या होती है, किसी संख्या के अंतिम अंक को उसका इकाई अंक कहा जाता है। ठीक है, ये तो हुई यूनिट डिजिट। अब बात करते हैं साइक्लिसिटी की। ठीक है, साइक्लिसिटी से पहले आपको मैं बता दूं कि यूनिट डिजिट में क्या होता है। यूनिट डिजिट हम क्यों पढ़ते हैं? यूनिट डिजिट एक ऐसा सिस्टम है, इस सिस्टम के तहत हम क्या कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 2017 की पावर 2017 निकालना है। जब आप कैलकुलेटर से निकालेंगे तो एक एरर देगा, वो इसको बोलेंगे मैथ एरर। इस टाइप की एरर देगा वो। तो यूनिट डिजिट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो काम आप कैलकुलेटर से नहीं कर सकते, वो काम ये सिस्टम कर देगा। इस नंबर को अगर आप खोलेंगे तो कोई बहुत बड़ा नंबर आएगा, मैं उसकी वैल्यू पता नहीं कर सकता, लेकिन उसके अंतिम अंक की वैल्यू पता कर सकता हूं, उसके इकाई अंक की वैल्यू पता कर सकता हूं। इसलिए इस सिस्टम की काफी जरूरत है। हमें लास्ट डिजिट की काफी जरूरत है। हम लास्ट डिजिट से क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकते हैं, इसलिए हमें यूनिट डिजिट सिस्टम को समझना बहुत जरूरत है। ठीक है, जो काम कैलकुलेटर नहीं कर सकता वो ये टॉपिक कर सकता है। अब हम बात करते हैं साइक्लिसिटी की, कि साइक्लिसिटी क्या होता है। तो यहां पर साइक्लिसिटी को देखिए, 2 की पावर 1 कितना, 2, 2 की पावर 2, 4, 2 की पावर 3, 8, 2 की पावर 4, 16, 2 की पावर 5, 32, 2 की पावर 6, 64, डबल होता जा रहा है, 7, 128, 2 की पावर 8 कितना, 256, 2 की पावर 9, 512, और 2 की पावर 10 देखिए यहां पर 1024। गौर से देखिए अंतिम अंक को। अंतिम अंक अगर आप देखेंगे तो देखिए यहां पर कितना आ रहा है, 2486, 2486, आगे भी 2486। इसका मतलब 2 की पावर में कुछ भी हो, लास्ट में 2486 ही आएगा। और इन 4 अंकों के बाद ये अपनी वापस से रिपीटेशन करेगा। समझ रहे हैं आप? 4 अंक के बाद वापस से वही अंक रिपीट हो रहे हैं, फिर अंक वही रिपीट हो रहे हैं, तो इसी तरीके से रिपीट होते चलेंगे। इसी तरीके से ये साइकिल कंप्लीट होता जाएगा और यही कहलाएगा आपका क्या, चक्रियता। और इसकी चक्रियता कितनी होगी, क्योंकि ये 4 अंकों बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो इसकी चक्रियता कितनी हो गई, 4। तो इसकी चक्रियता कितनी हो गई साहब, 4। तो हम 3 का देखते हैं। अब 3 के साथ क्या हो सकता है, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 243। यहां से वापस से स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या, 3 9 7 1, इसके आगे भी 3 9 7 1, 3 9 7 1, 3 9 7 1। इसका मतलब ये कि 3 के ऊपर दुनिया की कोई सी भी पावर हो, 3 9 7 1, बस यही आएगा। लास्ट का अंक की बात कर रहा हूं, और ये 4 अंकों बाद अपनी रिपीटेशन ले रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसकी साइक्लिसिटी क्या है, 4। साइकिल जो कंप्लीट हो रहा है वो 4 अंकों बाद हो रहा है। 3 की पावर 4 ये पहला स्लॉट है। इस स्लॉट के बाद वापस से 4 अंकों का स्लॉट आएगा, उसके बाद फिर 4 अंकों का आएगा। बस इसी तरीके से ये चलता रहेगा और इसकी सक्रियता कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है, ये चीज है चक्रियता। अगर आपको समझ में नहीं आई तो आज ये समझ में आ चुका है आपको कि चक्रियता ये होता है। वैसे चीजें समझने की है, इतना कोई काम नहीं है इन चीजों का। 5 की पावर देखिए, 5 की पावर 1 बराबर 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125। ठीक है, 125। ये समझ रहे हैं आप क्या हो रहा है? हर एक अंक बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है। 5 5 5 5 के ऊपर दुनिया की कोई सी भी पावर आ जाए, लास्ट में 5 आएगा। इसका मतलब इसकी चक्रियता कितनी है, एक एक अंक को बाद अपने आप को
रिपीट कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए 6 की बात कर लेते हैं, 6 की पावर 1 कितना 6, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 216। तो ये क्या हो रहा है, अपने आप को रिपीट कर रहा है, हर बार 6 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर किसी अंक की या किसी नंबर की चक्रता 1 है तो इसका मतलब क्या समझेंगे आप, इसका मतलब यह कि उसका अंतिम अंक हमेशा क्या होगा, 5 होगा। 5 के ऊपर कोई सी भी पावर रख दीजिए आप, अंतिम अंक देख लीजिए 5 आ रहा है, ठीक है। तो 5 के ऊपर n मतलब कोई सी भी पावर होगी, कोई भी पावर होगी, इसका मतलब है कोई भी लिख देता हूं मैं यहां पर। तो क्या आएगा लास्ट में 5 आएगा, और 6 के ऊपर कोई सी भी पावर हो तो लास्ट में कितना आएगा 6। मैं अंतिम अंक की बात कर रहा हूं आपसे, आप ये मत सोचिएगा कि पूरा अंक आ जाएगा, पूरा अंक नहीं, सिर्फ लास्ट का अंतिम अंक, यूनिट डिजिट, इकाई अंक, लास्ट डिजिट, ठीक है। ये सब क्या आएगा 6 आएगा। 4 और 9 की बात और हम करेंगे बस, उसके बाद सीधे क्वेश्चन पे आएंगे। 4 और 9, ठीक है। 4 की पावर 1 कितना 4, 4 की पावर 2 कितना 16, 4 की पावर 3 कितना 64, 4 की पावर 4 कितना 4 की पावर 4 256, ठीक है। तो आपको ये चीजें नजर आ रही। अब क्या नजर आया कि लास्ट में अगर देखेंगे, गौर करेंगे तो 4 और 6, 4 और 6, 4 और 6, 4 और 6, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। 4 के पावर में कुछ भी आ जाए, या तो लास्ट में 4 आएगा या 6 आएगा। अब एक और बात यहां से मिलती है, साइक्लिसिटी कितनी होगी, पहले तो आपने देख लिया कितनी है 2। एक और बात सुन लीजिए, या तो घात में विषम संख्या आएगी या सम संख्या आएगी, या तो ऑड नंबर आएगा, इवन नंबर आएगा। इससे हम एक बात सीखते हैं कि यदि 4 के ऊपर ऑड नंबर है, ऑड बोलिए या विषम बोलिए, एक ही बात है, ठीक है, या 4 के ऊपर सम है, इवन नंबर, इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं इसको, इवन नंबर। अगर 4 के ऊपर ऑड संख्या है या इवन संख्या, इसके अलावा तो कोई संख्या हो नहीं सकती, ठीक है। तो जब भी विषम संख्या आ रही है, आप देख रहे हैं 4 आ रहा है, ये देखिए 4 की पावर 3 4, तो कितना आना चाहिए विषम पे, 4 ही आएगा, ये कंफर्म है। और 4 की पावर ये देखिए 2 16, 4 की पावर 4 56 256। इसका मतलब अगर सम घात है कोई तो लास्ट में कितना आएगा 6 आएगा। ये आप याद कर सकते हैं, अगर आपसे याद हो रहा है तो डायरेक्ट हो जाएगा इससे, अगर आप याद कर सकते हैं तो हो जाएगा डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एक शॉर्ट ट्रिक हम यूज करेंगे जिससे सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, ठीक है। तो 4 की पावर ऑड होगी तो क्या आएगा 4 लास्ट में, और 4 की पावर इवन होगी, सम होगी, तो लास्ट में कितना आएगा 6। यहां से याद कर सकते हैं। अगर आप ये चीज भूल भी जाते हैं तो आपको एक तरीके से याद रखना है कि 4 की पावर 1 कितना होता है 4, तो ये विषम है तो लास्ट में कितना रहा 4, और 4 की पावर 2 कितना होता है, ये सम है तो लास्ट में कितना रहा 16, मतलब 6 आएगा लास्ट में और 4 आएगा। इस तरीके से आप याद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बहुत ईजी है। अब चलते हैं 9 की तरफ। 9 की साइक्लिसिटी चेक करते हैं आप। तो देखिए यहां पर 9 की पावर कितनी 1 9, 9 की पावर 2 81, 9 की पावर 3 729। फिर वही बात, अगर एक बार 9 आ गया 1 आ गया, अगली बार वापस से 9 फिर 1 फिर 9 फिर 1। यदि किसी नंबर की साइक्लिसिटी कितनी हो गई, यहां पर साइक्लिसिटी 2 अंकों बाद रिपीट कर रहा है अपने आप को, 9 1 9 1 2 अंकों बाद रिपीट कर रहा है, फिर आगे रिपीट करेगा, फिर आगे रिपीट करेगा, तो इसकी साइक्लिसिटी 2 हो चुकी है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, यदि किसी नंबर की साइक्लिसिटी 2 है तो हम ये निर्धारित कर सकते हैं, उसमें सम और विषम देख सकते हैं। साइक्लिसिटी पे डिपेंड करता है कि आप उसको याद कर सकते हैं नहीं कर सकते। कैसे कि ये देखिए यहां पर अगर विषम लिख रहा हूं मैं यहां पर, क्योंकि आपने देख लिया कि 9 की पावर 1 विषम घात है तो 9 आ रहा है, तो आपने सीधे लिख दिया यहां पर क्या 9, और विषम को बोलते हैं ऑड, ठीक है। और यहां पर देखिए 9 की घात अगर सम है, सम का मतलब क्या इवन, ठीक है, इवन नंबर। तो यदि अगर सम घात है तो आप यहां देखिए 9 का स्क्वायर ये सम है, कितना आ रहा है 81। अगर 9 की पावर 4 करूंगा तो भी लास्ट में 1 आएगा, तो यहां लास्ट में 1 आ रहा है, तो यहां क्या आना चाहिए 1। बहुत आसान है, बहुत आसान है। और इसी तरह आप याद भी कर सकते हैं। अगर आपसे याद नहीं हो रहा, बहुत मुश्किल आ रही है, तकलीफ हो रही है, तो आप ये ध्यान रखें यहाँ पर कि 9 की पावर 1 देख लें, यहाँ पर 9 की पावर 1 क्या है, विषम है, 9 आएगा, और 9 की पावर 2 81। इतना तो याद होता ही है, 9 की पावर 2 है तो 81 आएगा यहाँ पर, ठीक है, इतना याद होता है। तो ये विषम है तो 9 आ रहा है, और सम है तो 1 आ रहा है, विषम है तो 9 आ रहा है, सम है तो 1 आ रहा है, बस इतना से याद रखिए, बात खत्म। बस अब एक और बात है जो मैं बताना चाह रहा हूं, ठीक है, वो रामबाण, सीधे उस ट्रिक से हम क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन
यहां पर क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन 2 की पावर 39 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, पावर वाले क्वेश्चन कर रहे हैं हम। 2 की पावर 39 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। 2 की पावर 39 का मतलब पता है आपको, 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसको खोलता चला जाऊं कितनी बार, 39 बार। ठीक है, अगर आपसे डायरेक्ट पूछ लूं ना मैं, तो बिना कैलकुलेटर के आप निकाल भी नहीं सकते इसको, लेकिन इसका अंतिम अंक बिना कैलकुलेटर के ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि आपके पास यूनिट डिजिट सिस्टम है। तो आप क्या करेंगे, आप एक काम करेंगे, किसी भी अंक की अगर आपको यूनिट डिजिट निकालनी है तो आप एक ट्रिक बना लीजिए, यहां पर लिख दीजिए ट्रिक। आपको हमेशा 4 का भाग देना है, बस खत्म, 4 का भाग देना है। वैसे कायदे से क्या होता है, कि जिस अंक का आप यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं उसकी पावर में उसकी ही चक्रियता का भाग जाना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या है, हम चक्रियता का भाग नहीं दे रहे। ठीक है, चक्रियता से तो आंसर आ ही जाएगा, लेकिन अगर आप 4 का भाग भी देंगे ना तो भी आंसर वही आएगा जो आना चाहिए। ठीक है, इससे क्या है, आपको कुछ और याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, बाकी आपकी इच्छा है तो वो याद कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा कि इस संख्या को मैं वापस उतारूंगा, 2 की पावर 39। सबसे पहली बात तो मैं बता दूं, ये भाई ये आधार है, इसको इंग्लिश में बेस कहते हैं, और ये जो ऊपर नजर आ रहा है ये पावर है, इसको इंग्लिश में घात कहते हैं। ठीक है, तो ये मत सोचना आप कि आधार किसको कहते हैं, घात किसको कहते हैं, मैं किस किसको बोल रहा हूँ। तो ये पावर है, पावर, इस पावर में मैं 4 का भाग दूंगा। अगर मैं 4 का भाग देता हूं तो देखिए 39 में 4 का भाग देके बताइए मुझे, 4 नाम 36, 4 9 या 36, कितने बचेंगे, 3। ये जो 3 बचे ये क्या है, शेषफल। अगर ये नीचे 3 बचे हैं इसको बोलेंगे शेषफल, जो शेष में बचते हैं नीचे वो शेषफल है, और ये जो चीज़ है भागफल है, इससे कोई लेना देना नहीं है अभी आपको। ठीक है, इससे कोई लेना देना नहीं है, शेषफल से लेना देना जो नीचे बचेगा। अगर नीचे 4 बच रहे हैं, कितने बच रहे हैं, 3। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस आधार पर ये अंक उठाकर रख देंगे और इसको खोल देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। जब ये खोलेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना आया आंसर, 8। मतलब इस नंबर को अगर आप खोलेंगे तो बहुत बड़ा नंबर आने वाला है, लेकिन उसके लास्ट में क्या आएगा, 8 आएगा। ये आपने बता दिया सिर्फ कुछ सेकंड्स में। 2 सेकंड लगेंगे आपको, पेन चलाइए या मत चलाइए, बिना पेन के भी बता सकते हैं आप कि इतनी बड़ी संख्या का अंतिम अंक कौन सा होगा, इतनी बड़ी संख्या का अंतिम अंक कौन सा होगा, ये आप 1 सेकंड में बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 की पावर 37, बहुत छोटा क्वेश्चन है। ठीक है, आपको क्या करना है, 4 का भाग देना है। 2 की पावर 37 में आप 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 37/4। 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 9 या 36, और रिमाइंडर में 1 बचेगा। 2 की पावर 1 तो कितना बच गया यहाँ पर, 2। 2 की पावर 1 का मतलब एक बार ही खोलना है, मतलब ये सिंगल ही रहेगा 2, तो ये क्या होगी, इसकी यूनिट डिजिट हो गई। ठीक है, और क्वेश्चन ले लेते हैं, कुछ और ले लेते हैं। मान लीजिए 23 ले लेते हैं। ठीक है, अगर आप 2 की पावर 23 में इकाई अंक ज्ञात करना चाहते हैं इसका, तो आप क्या करेंगे, 2 की पावर 23 का इकाई अंक ज्ञात करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, 2 की पावर 23 लिखेंगे और इसमें भाग दे देंगे 4 का। जब भी आप 4 का भाग देंगे तो 23 में जब 4 का भाग देंगे तो मैं बता दूं आपको, 4 का भाग ऐसे दिया जाता है, ये 20 बार जाएगा और कितने बचेंगे, 3। ये जो शेषफल बच रहा है, ठीक है, ये शेषफल बच रहा है, इसको बोलते हैं रिमाइंडर, और यही शेषफल आपको उठा के रखना है। ध्यान रखिएगा कि ये आधार जो है इस पर सिर्फ शेषफल उठा के रखना है। ठीक है, शेषफल उठा के रखना है, और ये वापस से कितना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया। ये आपका आंसर है। इसका मतलब 2 की पावर 23 को आप खोल लीजिए, लास्ट का अंक मिलेगा 8, कंफर्म है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 2 का तो बात हो चुकी, 2 की बात हो चुकी, 3 की बात करते हैं। 3 की पावर 67 देख लेते हैं। ठीक है, 67। ठीक है, जब भी आप 3 की पावर 67 में भाग देंगे तो कितनी बार जाना चाहिए, 4 का, 4 एकम 4, ठीक है, 2 27, 4 6 24 और 1 कितना, 3 बचेंगे। तो 3 की पावर 3 बचेंगे। भाई ये शेषफल है, ध्यान रखना है इसका, भागफल मत रख देना क्वेश्चन, सिर्फ रिमाइंडर की बात हो रही है, रिमाइंडर ही रखा जाएगा, शेषफल बोलते हैं इसको। 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तिया 9 तिया 27, कितना बचा,
27। लेकिन आपको किसकी खोज है? आप किसकी खोज कर रहे हैं? इकाई अंक की। तो सिर्फ इकाई अंक पे नजर रखें, जो 7 नजर आ रहा है ना, यही आपका आंसर है, 7 आंसर। ठीक है, यही 7 क्या आपका आंसर है। ठीक है, अगला नंबर लेते हैं। अब क्या हो सकता है, आपने ये सीख लिया कि किसी भी नंबर में 4 का भाग दे दिया जाए, इट्स ओके। लेकिन क्या हो सकता है, मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है, क्या कि भाग पूरा पूरा चला जाए। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए जिसमें 4 का भाग देंगे, 3 की पावर 44 में 4 का भाग दे दीजिए आप, तो यहां पर 44 में अगर 4 का भाग देंगे तो कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा, देखिए बहुत खराब लगा, 0 बचा। अब आपने सीखा है कि जो भी शेषफल आएगा सर पे रख देना है इसके, लेकिन आप सर पे ऐसा नहीं करेंगे, यहां पर 0 नहीं रखें। अब आप क्या करेंगे, जब भी शेषफल 0 आएगा, जब भी शेषफल 0 आएगा तो आप क्या करेंगे, जब भी शेषफल 0 आएगा तो आपको ये जो 4 का भाग लगा रहे हैं इसी को इसके सर पे रख देना है। 3 ऐसे ही रहेगा। अगर आपको लग रहा है कि सारा कुछ कट जाएगा, 44 पूरी बार कट जाएगा 4 से, तो आप उस 4 को उठाइए, यहां पर रख दीजिए। जैसे आप यहां रखेंगे तो ये खोलना पड़ेगा आपको, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 तिया 9, ये 9 है, ये 3 तिया 9, ये भी 9 है, 9 9 मल्टीप्लाई होंगे तो कितना आएगा? 81 आएगा। और लास्ट का अंक नजर आ रहा है 1, तो बस ये 1 ही क्या है आपका आंसर है। आगे वाले अंक से कोई मतलब नहीं है, पीछे वाले अंक से मतलब है, 1 ही आपका क्या है आंसर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जब भी आपका शेषफल 0 आएगा आप आधार के ऊपर 4 रख देंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। 4 की पावर 55। ठीक है, 4 की पावर 55। एक काम कर सकते हैं हम, पहले मैं बताऊं आपको, देखिए यहां पर 4 की पावर अगर ऑड है, मैंने आपको सिखाया है, तो कितना आना चाहिए लास्ट में? 4। और 4 की पावर अगर सम है, इवन है, तो कितना आना चाहिए? 6। यहां पर 4 की पावर क्या है? ऑड है, तो लास्ट में क्या आना चाहिए? 4। लास्ट में 4 आना चाहिए, ये आंसर है। आगे बढ़ेंगे, अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद तो फिर यही काम है, 4 का भाग लगाइए किसमें? घात में। 55 में 4 का भाग लगाइए, जैसे ही भाग लगाइए कैसा होगा? 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4 तिया 12, तो कितने बचेंगे? 3 शेषफल बचेंगे। जब आप इसको खोलेंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, लास्ट में कितना बचा? 4। तो लास्ट की डिजिट देखिए आपने कितना आ रहा है? 4। तो ये कितना है आंसर? 4। मतलब अगर आपको कुछ याद नहीं है तब भी आपको काम ऑटोमेटिकली हो रहा है। ठीक है, आपको ना तो ये याद रखना है कि साइक्लिसिटी चीज क्या है, आपको ये भी याद नहीं रखना कि ऑड है कि इवन है, कुछ भी याद नहीं रखना, सिर्फ ये याद रखना है कि 4 का भाग लगाना है। 4 का भाग लगाते आंसर आ जाएगा, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा और यहां पर आपको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 3 देख लिए हमने, 4 5। ठीक है, अब देखते हैं 5 की पावर मान लीजिए 55 लिखा हुआ है। ठीक है, 5 की पावर 55 लिखा हुआ है। 5 की पावर 55 लिखा हुआ है तो आपको कुछ भी चेक नहीं करना। मैंने आपको साइक्लिसिटी में समझाया कि 5 की पावर कुछ भी हो, अंतिम अंक क्या आएगा? 5। आपको आंसर लगाना है 5 और आगे बढ़ जाना है। ठीक है, किसी भी संख्या का आप भाग नहीं देंगे। अगर 5 की पावर में सम हो, विषम हो, कुछ भी हो, तो आप क्या करेंगे? लास्ट में 5 लिख देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। सिर्फ यूनिट डिजिट इसका 5 होगा। ठीक है, तो इसमें कुछ सीखने वाली बात है नहीं। 6 की पावर मान लीजिए 77 लिखा है, तो आप क्या करेंगे कि 6 की पावर में 77 लिखा हो या 78 लिखा हो या कुछ भी लिखा हो, तो आप क्या करेंगे? लास्ट का अंक क्या आएगा? 6 ही आएगा। ये आंसर लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट में क्योंकि उसकी साइक्लिसिटी 1 होती है इसलिए इसका आंसर क्या आ रहा है? 6 ही आ रहा है। लेकिन अब आगे चलते हैं। 7 की पावर 87, 7 की पावर हो, 8 की पावर हो, 9 की हो, आपको क्या करना है? 4 का भाग लगाना है। 7 की पावर 87 में भी 4 का भाग लगा दीजिए, मन में भी लगा सकते हैं। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, फिर बचेगा कितना? 3। जो 3 बचा हुआ है उसको इसी के सर पे रख दीजिए। किसके सर पे? आधार के सर पर शेषफल रखा जाता है। ठीक है, भागफल नहीं रखा जाता। 7 इंटू 7 इंटू 7 करेंगे तो कितना होगा? 7 का क्यूब याद होना चाहिए, नहीं है तो फिर देखिए यहाँ 7 तो उसका स्क्वायर 49 इंटू 7 से जब ये मल्टीप्लाई होगा ना तो 7 नाम 63 हो जाएगा। लास्ट की डिजिट मल्टीप्लाई करिए, 9 और 7 को मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा? 63। आपका अंतिम अंक कितना है? 3। तो आंसर कितना हो जाएगा? 3। अगर आपको 7 का क्यूब याद है तो डायरेक्ट ये बोलिए 3 4 3 और लास्ट का अंक क्या है? 3। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3। बात एक ही। तो दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक और देख लेते हैं। 8 की पावर 99,
8 की पावर 99, 8 की पावर 99, 8 की पावर 99 को सॉल्व करेंगे। चलिए 8 की पावर 99, 4 का भाग दे दिया, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8 और फिर 19 हो जाएगा, 4 चौक 16 और सिर्फ 3 बचेंगे यहाँ पर, तो 8 की पावर 3 हो गए। तो 8 इंटू 8 इंटू 8, ये याद होना चाहिए आपको, 8 इंटू 8 नहीं है तो 64 है ये। और फिर क्या करेंगे आप 8 को सिर्फ अंतिम अंक से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रखिएगा, 8 चौक 32, तो जैसे 32 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2, ये आपका आंसर 2। ये हो गई 8 की बात, ठीक है। और अगर शेषफल 0 आता है तो आपको पता है क्या करना है, 4 को सर पे रखना है और सॉल्व करना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं कुछ बड़े क्वेश्चन की तरफ। मान लीजिए क्या है, 32 की पावर 64, 32 की पावर 64 इंटू 64 की पावर 32, ये क्वेश्चन है और आपको क्या करना है, इकाई अंक निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आपको इकाई अंक निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको यूनिट डिजिट से मतलब है, तो आप इतने बड़े अंक से कोई मतलब नहीं रखेंगे, आपको क्या करना है, बस इकाई अंक से मतलब है, सिर्फ इकाई अंक की तरफ नजर रखिए। 2, इसको सबसे पहले इस तरीके से लिखिए, 2 की पावर 64 इंटू 4 की पावर 32, ठीक है। 2 की पावर 64 इंटू 4 की पावर 32, तो आप क्या करेंगे, 2 की पावर 64 है तो इसमें तो 4 का भाग दे देंगे हम। जैसे ही 4 का भाग देंगे, आपको पता है 64 4 से कट जाता, 4 64 को काट देता है, 0 बचेगा शेषफल। जब भी शेषफल 0 बचेगा तो आप क्या करेंगे, इसके सर पर 4 उठाकर रख देंगे, ठीक है। तो मैंने 4 उठाकर रख दिया, इंटू 4 की पावर सम है तो क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, ठीक है। अभी आप इसको डायरेक्ट ऐसे मत कीजिए, आप यूं लिख दीजिए बस 4 की पावर क्या है, सम। चाहते तो इसमें भी भाग लगा दें हम, लेकिन जब हमें पता है कि 4 की पावर अगर सम होती है इवन, तो हम क्या करेंगे, लास्ट में 6 लिख देंगे, ये बता दूं मैं आपको, ठीक है। 2 की पावर 4 खोलेंगे आप तो कितनी बार जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया इंटू, ठीक है। और 4 की पावर सम है तो कितनी होनी चाहिए, अभी तो ऐसे रख दीजिए 4 की पावर सम, ये लो, इससे मिल लेते हैं पहले। 4 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना आ गया 16 इंटू 4 की पावर सम है तो कितना आना चाहिए, अंतिम अंक 6 आना चाहिए। और 6 को ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 को भूल जाइए, 6 6 36 करेंगे तो कितना आएगा, 6 6 36 ही आएगा। और 6 क्या है इसका अंतिम अंक है, तो आंसर कितना आना चाहिए 6, तो ये इसका अंतिम अंक है, ये है इसका अंतिम अंक, यूनिट डिजिट इकाई। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 2007 की पावर 2008 और फिर 2008, देखिए 2007 की पावर 2008 और 2008, ये कोई नंबर है, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कौन सा भी आ सकता है, आपको तरीका वही रखना है बस, अपना तरीका चेंज नहीं करना। तो तरीका चेंज नहीं करना तो फिर क्या करना है, यहां पर देखिए हमें सबसे पहले 7 लिखना है। यहां पर इतने बड़े नंबर से कोई मतलब नहीं है, आपको इकाई अंक से मतलब है। ऊपर की जो संख्या नजर आ रही है आपको 4 से कट जाएगी, अगर ये 4 से कट जाएगी, देखिए 4 पंजे 20, 0 4 दूनी 8, ये 4 से कट जाएगी। अगर ये 4 से कट जाएगी तो हमें क्या करना है, 7 की सर पे वही 4 उठा के रख देना है। अगर शेषफल 0 आता है तो हम क्या करेंगे, 4 को बुलाएंगे और इसके सर पर रख देंगे, प्लस ये जो नजर आ रहा है, इतने बड़े नंबर से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इससे मतलब है, तो 8 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। 7 को खोलेंगे, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, क्यूब तक तो चीज़ें याद होती हैं, 4 तक याद नहीं होती। तो 7 को 7 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 49, 7 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 49, प्लस 8 चल रहा है उसे चलने दीजिए। अब यहाँ देखिए अंतिम अंक 9 है, अंतिम अंक 9 है, आपको अंतिम अंक से अंतिम अंक को मल्टीप्लाई कर देना। 9 इंटू 9 कितना हो गए 81, प्लस 8 चल रहा है उसको चलने दो, ठीक है। अब अंतिम अंक कितना है 1, यहाँ कितना है 8, तो बस फिर दोनों को जोड़ दीजिए, 8 और 1 कितना 9, तो अंतिम अंक क्या आएगा 9। इसका आंसर कितना आएगा 9, इसका आंसर कितना आएगा 9। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 2006 की पावर 2006 की पावर 2006 की पावर आपको बोल दिया 2006 और फिर 2007 जोड़ देगा, ठीक है। ये आपको निकालना है, ठीक है। इसका अंतिम अंक निकालना है आपको।
ठीक है, तो आपको क्या करना है, इकाई अंक तो छोड़, इकाई अंक से मतलब है बाकी संख्या छोड़ दीजिए और लिख दीजिए 6 की पावर 2006 प्लस इधर लिखिए 7 की पावर, कुछ मत लिखिए, बस 7 ही लिखिए, अगले अंक से हमें कोई मतलब नहीं है जो आगे लिखे हुए हैं। जब आप इसमें 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 पंजे 20, 0, 4 एकम 4 और बचेंगे कितने, सिर्फ 2, शेषफल 2 बचेंगे, तो 6 के ऊपर कितना रखना चाहिए, 2, और 7 यहाँ पर है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस कितना 7, इकाई अंक की जोड़ दीजिए, 6 और 7 कितना 13, 7 और 6 कितना 13, और लास्ट में नजर आ रहा है 3, तो आंसर क्या होना चाहिए आपका 3, ये आंसर हो गया आपका 3। ठीक है, आंसर कितना हो गया 3। अगर आप इसको पूरा भी जोड़ेंगे ना 36 प्लस 7 इस तरीके से तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 7 और 6 13, 3 1 3 और 1 4, तब भी इकाई अंक क्या आ गया 3। ठीक है, तो आप क्या करें, सिर्फ इकाई अंक को मल्टीप्लाई करें और इकाई अंक को जोड़ें, बस इतना सा काम करें। एक और क्वेश्चन करते हैं लास्ट। 111 की पावर 222, 222 की पावर 333, 333 की पावर 444, ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सामने है। अब तो पावर वाले कोई से भी क्वेश्चन आ जाए आप कर देंगे, मुझे पूरा यकीन है, ठीक है, पूरी उम्मीद है मुझे। अब हम क्या करेंगे, देखिए 1 की पावर में कुछ भी, आपको इतने बड़े नंबर से कोई मतलब नहीं, आपको अंतिम अंक से मतलब है। 1 की पावर कितनी 222 इंटू 2 की पावर कितनी 333 इंटू 333 की पावर कितनी, तो हमें क्या मतलब है, इससे मतलब नहीं है, लास्ट का अंक लिखा है मैंने, और इससे भी कोई मतलब नहीं है, हमने लास्ट का अंक लिखा है 3, 3 की पावर कितनी 444। बस 1 की पावर में कोई सी भी संख्या लिख दीजिए आप, हमेशा लास्ट में क्या आएगा 1 ही आएगा। 1 की पावर में कोई सी भी संख्या लिख दीजिए 1 ही आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते चले जाओ, कुछ भी नहीं हो सकता, 1 ही आएगा। अब यहां पर नजर आएगा आपको 333, 333 में जब आप 4 का भाग देंगे, 4 अट्ठे 32, 1 13, 4 3 12 और 1 बचेगा, तो 2 की पावर में 1 रख दिया, ये शेषफल है ध्यान रखना, इनटू जब इसमें भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, शेषफल 0 बचेगा। अगर शेषफल 0 बचता है तो हम क्या करेंगे, 3 के सर पर 4 ही रख देंगे। हम क्या करेंगे, 3 के सर पर 4 ही रख देंगे, तो एक कम, ये तो हो गया, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 2, और 3 की पावर 4 को खोल दीजिए, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, 3 3 9, और फिर ये 2 से मल्टीप्लाई होने वाला है, तो 9 और 9 मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, आगे चलते हैं, 2 तो यही रहने दीजिए, 9 और 9 मल्टीप्लाई होगा तो 81, और 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, सिर्फ यूनिट डिजिट से 1 से, तो कितना आना चाहिए आंसर 2, तो ये कितना आया 2। ये चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो ये था आज का सेशन आपका यूनिट डिजिट सिस्टम। हमने पावर वाले क्वेश्चन पढ़े हैं, अगर आपको समझ में आए तो आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, और अगर आप चाहते हैं इसको और डेप्थ में पढ़ें तो जब हम चैप्टर वाइज इसको पढ़ेंगे तो इसकी और क्लियरिटी होगी, और ज़्यादा हम इसको क्लियर पढ़ लेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।